जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसबी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व रेडियो दिवस पर नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की समापन कड़ी में अपने जन्म स्थान से राष्ट्रपति भवन तक अपनी यात्रा की कहानी साझा की। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाषाई सामुदायिक रेडियो सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत से संभव है। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर मुस्तैद पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक किसानों को हरियाणा में प्रवेश से रोका गया। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ आगे भी बातचीत को तैयार है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की समापन कड़ी में अपने जन्म स्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी कहानी साझा की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया। इस विशेष कड़ी का प्रसारण विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज सुबह 9 बजे किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए। श्रीमती मुर्मू ने उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब वे पहली बार राजदंड सेंगोल के साथ नए संसद भवन पहुंची। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर शाम 7 बजे होगा। ये संवाद आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाषाई सामुदायिक रेडियो सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश में कहीं भी रह रहे अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उपयुक्त माध्यम है। श्री ठाकुर आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर चेन्नई में सामुदायिक रेडियो सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा दिया गया और सामुदायिक रेडियो के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के साथ अतिरिक्त कोष जारी किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि साधारण जन समुदाय तक संचार की पहुंच बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं सरकार की योजनाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी लेने का अधिकार है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो नए विचारों को जनमानस तक पहुंचाने में सक्षम है। देश में सामुदायिक रेडियो के और प्रसार पर बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में 1000 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि एक लाइसेंस धारक 1 से अधिक रेडियो केंद्र स्थापित कर सके। उन्होंने सामुदायिक रेडियो से सरकारी योजनाओं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने बारे सूचनाएं प्रसारित करने का आग्रह भी किया। सम्मेलन को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी संबोधित किया और कहा कि सामुदायिक रेडियो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों को ये समझना होगा कि उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल सकता है। श्री मुंडा ने कहा कि उनकी कोई भी मांग राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मांगों को लेकर राज्यों से बात करनी होगी क्योंकि कई विषय राज्य सरकारों से संबंधित हैं। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि किसानों के साथ आगे भी बातचीत होगी और सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और जन सामान्य के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के पहले संस्करण का परिणाम जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। 11,70,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 23 छात्रों ने 100% हासिल किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर आज हरियाणा की पंजाब के साथ लगती सीमाओं शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक हरियाणा पुलिस ने मुस्तैदी के साथ किसानों को वहीं रोक दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फ्लाईओवर के बैरियर को तोड़ा और हरियाणा पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हुड़दंग मचा रहे किसानों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारें व अश्रु गैस के गोले छोड़े। अश्रु गैस छोड़ने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन का उपयोग किया गया। उधर दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर भी पंजाब के किसानों को राज्य में प्रवेश से रोकने के लिए लाठीचार्ज व अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि किसी को भी उपद्रव फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के गांव ट्यूकर से लगती पंजाब की सीमा और शाहबाद में जलेबी पुल पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ साथ अर्ध सुरक्षा बलों की टुकड़ियां कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी कैथल से हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजाब की ओर से आई किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर जमा हो रखे हैं। वहीं जिले का संगतपुरा और टटियाना बॉर्डर पूरी तरह शांत है। इन रास्तों पर पंजाब की तरफ से कोई किसान नहीं पहुंचा। हमारे संवाददाता के अनुसार टटियाना बॉर्डर पर करनाल मंडल के पुलिस महानिरीक्षक सतेंद्र और पुलिस अधीक्षक उपासना मौके पर मौजूद हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पुख्ता इंतजाम के बीच स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानों की मांगों का हल बातचीत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल स्वयं किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंच गया। उन्होंने कहा कि 2 बार बातचीत हो चुकी है और केंद्रीय मंत्री आगे भी बातचीत करने को तैयार है। श्री विज ने कहा कि किसान फिर भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, जिससे लगता है कि उनका मकसद कुछ और भी हो सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। किसानों को दिल्ली कूच का आह्वान वापस लेकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन को सरकार द्वारा रोकने के लिए किए गए उपायों के विरुद्ध दायर एक मामले में आज सुनवाई की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की अदालत ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व केंद्र सरकार को नोटिस कर परसों तक इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई परसों 15 फरवरी को होगी। याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना किसानों का मौलिक अधिकार है और दिल्ली में प्रदर्शन के लिए किसानों को उचित स्थान प्रदान करने की मांग की गई है। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आज अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री की 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली रैली को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। श्री सैनी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि उनकी सरकार फसलों पर सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिलाएं भी सशक्त हुई हैं। पलवल पुलिस ने आज अलग अलग जगह में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे व 2 कारतूस बरामद किए हैं। पलवल अपराध शाखा ने एक आरोपी को जीवीएम स्कूल के नजदीक से 2 कारतूस और 1 देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे मामले में अपराध शाखा द्वारा गांव गोहपुर के पास से एक व्यक्ति को 1 कट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व रेडियो दिवस पर नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की समापन कड़ी में अपने जन्म स्थान से राष्ट्रपति भवन तक अपनी यात्रा की कहानी साझा की। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत से संभव है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।